अब आप कहो कि हमें कहाँ युद्ध लड़ने जाना है कि हम अपने प्राण दें। आज सबसे बड़ा युद्ध तो महाराज हमारी समाजी में मचा हुआ है, कहीं और जाना ही नहीं है। घरों में भगवान की पूजा के पीछे झगड़े हो जाते हैं महाराज। बेटा किसी को मानता है, बाप किसी को मानता है, माँ किसी को मानती है, दादी किसी को मानती है, दादा किसी और देवता को मानते हैं। हाँ, वो कहते हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे को नहीं मानेंगे। अरे क्यों व्यर्थ में झगड़ा करते हो? हाँ, ये हमारा स्वभाव नहीं है। परिवार में आप मानिए, देवताओं को मानिए, पूजा करिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे धर्म में ही देखने को मिलता है, अदर किसी और धर्म में नहीं है। आप किसी धर्म में देखिए, पूरा घर एक ही का भक्त होगा। हमारा सनातन धर्म स्वतंत्र है, जिसको जहां मानना है, जहां सिर पटकना है, पीटना है, और कहीं नहीं है। और तो अगर यहाँ वहां जाता दिखा ना, सब पकड़ के महाराज या तो अलग ही कर देंगे जाति से। समझ रहे ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे सनातन धर्म जैसा धर्म आज तक कहीं देखने को नहीं मिला है, इसलिए इस धर्म का सम्मान करो। हम सनातनी हैं, और सनातन वो है जो कभी मिटता नहीं है, हमेशा बना रहे। मैंने कल भी एक प्रसंग आपको दिया था, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों का, छोटे छोटे बलिदान कर गए। जब कभी स्मरण होता है ना महाराज, तो अंदर से हृदय हिलोरे मारता है। क्या समय था महाराज वो, जब हंसते हंसते फांसी पर झूल जाते थे, और माँ बाप भी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी संतानों को बलिदान कर दिया करते थे। उस समय माँ बाप ये कहते थे, अगर मेरे यहाँ एक और बेटा होता तो मैं उसको भी माँ के लिए समर्पित कर देता। जिस समय भगत सिंह को फांसी हो रही थी, सुना होगा आपने प्रसंग, अंतिम बार मैं देखने गई, भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी। उस समय माँ ने जैसे ही देखा तो माँ की आंखों में अश्रु आ गए। किसी ने पूछा कि माँ, आपका बेटा माँ के लिए बलिदानी दे रहा है, अपने प्राण दे रहा है, और आप दुख जता रही हैं, आप रो रही हैं। तो उस समय भगत सिंह की माँ ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे दुख नहीं हो रहा है, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा बेटा अपनी एक माता की रक्षा के लिए अपने प्राण तक हंसते हंसते दे रहा है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की, पर ये जो आंसू मेरे निकल रहे हैं ना, ये इसलिए निकल रहे हैं, अगर मेरे पास एक और बेटा होता तो उसको भी मैं माँ भारत माता की गोदी में समर्पित कर देती। क्या दर्शन था महाराज उस समय। आजकल तो माँ बाप भक्त बनाना तक नहीं चाहते अपने बच्चों को, है? औलाद ना हो तो रोना, हो जाए तो रोना, और ज्यादा अच्छी सुधर जाए तो रोना। बताओ, कहते हो कि बेटा होने से, बेटी होने से सुख मिल जाता है। चलो बेटी की तो मान भी ली है, पर बेटा को आदमी बहुत महत्व देता है, क्योंकि बेटा बुढ़ापे में सेवा करता है। बेटी नहीं करती ना? नहीं करती? करती है, झूठ मत बोलना, बेटा करता है। बेटे के लिए थोड़ा मन हल्का हो रहा है, करता है, गारंटी नहीं है बड़ा होके करेगा कि नहीं। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, जब बच्चे का लालन पालन करते हो ना, बेटे का, तो पूरे विश्वास से करते हो कि बुढ़ापे में सेवा करेगा? विश्वास रहता है? डाउट रहता है ना, करेगा नहीं करेगा, पर अपना फर्ज पूरा करो, देखा जाएगा। हाँ, बड़ा रोना है महाराज, बेटा नहीं होता है तो रोते हैं, हो जाए
बात नहीं माने तो रोते हैं, और अगर अच्छे मार्ग पर चला जाए, संत बन जाए, भक्त बन जाए, सो रोते हैं। ज्यादा अच्छा बेटा होना भी महाराज मोह का कारण होता है। ज्यादा अच्छी संतान हो जाए ना तो फिर छोड़ ही नहीं जाती।